जहाँ श्री राम होंगे वहाँ भक्त होंगे, वहाँ राष्ट्र हिंदू होगा। जाहिर सी बात है। और हम ये चाहते हैं कि पूरा राज्य नहीं, पूरा ये देश, पूरा आगे बाहर का भी देश वो हिंदू राष्ट्र को अपनाए। क्योंकि 14 साल ईस्वी पहले मुसलमान धर्म आया, ईसाई 2000 साल पहले आया, हमारा सनातन धर्म अरबों साल से है। अगर आप हिंदू राष्ट्र में रह रहे हो तो आप हिंदू को भी अपनाओ। जैसे हम लोग दरगाह में जाके चादर चढ़ाते हैं, बट वो लोग हम लोग के यहाँ आके मंदिर में दिया जला सकता है। हमें मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते जैसे हम लोग आपसी धर्म अपनाते हैं, आप लोग भी आपसी धर्म अपनाओ। हम तो खुलेआम बोलते हैं कि आप चादर बिछा के दिखाओ अगर दरगाह में भगवा रंग का। हम एक बाबा हैं देश में, बागेश्वर बाबा। उन्होंने मांग किया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए और जो बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बना देंगे। बागेश्वर धाम बाबा का काफी विरोध भी हुआ और काफी समर्थन भी मिल रहा है। हम वही पटना की सड़कों पर निकले हैं और युवाओं से खास करके जानने के लिए निकले हैं कि क्या हिंदू राष्ट्र से वो समझते हैं और कितना समर्थन है। क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार। बाबा बागेश्वर नाम का नाम सुने आप? हाँ जी, सुने। अच्छा, उन्होंने कहा है हिंदू राष्ट्र बनाने को भारत के लिए, सहमत है आप? जी, एकदम सहमत है। जहाँ श्री राम होंगे वहाँ भक्त होंगे, वहाँ राष्ट्र हिंदू होगा। जाहिर सी बात है। और हम ये चाहते हैं कि पूरा राज्य नहीं, पूरा ये देश, पूरा आगे बाहर का भी देश वो हिंदू राष्ट्र को अपनाए। अच्छा, यही है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा सनातन धर्म है जो एक करोड़ों सालों से है। क्योंकि 14 साल ईस्वी पहले मुसलमान धर्म आया, ईसाई 2000 साल पहले आया, हमारा सनातन धर्म अरबों साल से है। जाहिर सी बात है। तो ये सब हमारे ही बच्चे हुए, हमारे ही वंशज हुए, हमारे ही पूत हुए, तो कहीं ना कहीं तो सनातनी ही हुए ना सब। तो जाहिर सी बात हम चाहते हैं कि वो हमारे ही रहे। हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा भारत तो क्या क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो ये कि जो आजकल जो आप देख रहे हो और कास्ट में कि एक रिश्ते को लेकर तार-तार किया जा रहा है। जैसे अब देख रहे हैं कि लव जिहाद चल रहा था। आप मुसलमान को ही, हम ये नहीं बोल रहे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे किसी को या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है। सीधा हम बात ये बोलना चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म एक स्वच्छ धार्मिक स्थान है। अब जैसे आप राधा रानी का नाम ले लीजिए, कृष्ण का ले लीजिए, उनका जो पावन एक प्यार था वो किसी हम ये कह रहे हैं कि फायदा क्या क्या होगा अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है भारत को? फायदा यही होगा कि सब एकजुट होंगे, सबके मिलन एक साथ होगा, सब एक ही मंदिर में जाएँगे, कहीं कोई अलग-अलग नहीं जाएगा, सब एकजुट होंगे, एकत्रता यानी होगा। मुस्लिम भी मंदिर में ही जाएगा? ज़रूर, ज़रूर, हम हाँ। यही चाहते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। तो संविधान को खत्म कर देना चाहिए? ऐसा देखिए हम संविधान के प्रति ये नहीं है, पर हम ये चाहते हैं कि सब कुछ अपनाएँ। अगर आप हिंदू राष्ट्र में रह रहे हो तो आप हिंदू को भी अपनाओ। जैसे हम लोग दरगाह में जाके चादर चढ़ाते हैं, बट वो लोग हम लोग के यहाँ आके मंदिर में दिया जला सकता है या अपने दरगाह में जाके अगरबत्ती जला सकता है, सिया राम जी का भगवा रंग ओढ़ा सकता है, नहीं ना? यही हम बोलना चाहते हैं। तो हम लोग में यूनिटी है, बट वो लोग में यूनिटी नहीं है। ज़ाहिर-सी बात हम चाहते हैं कि हमारा राज्य हिंदू राष्ट्रवादी बने। हिंदू राष्ट्र बने। हुँ। बाबा बागेश्वर पर आरोप भी लग रहा है कई कि वो देश में नफरत फैला रहे हैं। नीतीश कुमार तो ये तक कह दिए हैं कि लोग देश को तोड़ने वाले लोग हैं। जी नहीं, ये गलत बात है। अगर देश को तोड़ना ही रहता तो देश आज़ाद होने से पहले टूट जाता, ये जान लीजिए। जब गांधी जी और वो जो मौलाना थे, जो देश का बँटवारा किए थे, फिर 72 में बांग्लादेश का भी बँटवारा हुआ था। इस बँटवारे में क्या हुआ कि हमारा देश बँटने के बाद भी यूनिटी था उसमें, बट कहीं न कहीं कुछ मुसलमान हमारे यहाँ रह गया। पर हमें मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते जैसे हम लोग आपसी धर्म अपनाते हैं, आप लोग भी आपसी धर्म अपनाओ। हम तो खुलेआम बोलते हैं कि आप चादर बिछा के दिखाओ अगर दरगाह में भगवा रंग का। हम लोग तो भी आपके दरगाह में जाके सब चीज़ करते हैं, बट आप लोग आओ हमारे यहाँ दरगाह भगवा रंग बिछाने का हिम्मत है, तो कहिए उनको बिछाने के लिए। तो मानेंगे कि आप राष्ट्रीय हिंदू मुसलमान हो, सीधा बात। नहीं तो हिंदू आप नहीं हो। यानी कि हिंदू अपने तरफ से लिबरल है, यानी कि उदारवादी है, हाँ। पर मुस्लिम नहीं है। नहीं है, एकदम सही। क्योंकि हम लोग चाह के भी देखिए, हम लोग कहीं कोई भी मंदिर चले जाए, मस्जिद चले जाए या कोई 25 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, हम लोग दरगाह पे जाकर चादर भी चढ़ाते हैं। बट वो लोग अगर ऐसा करके दिखाए, नहीं करता है, वो लोग सिर्फ अपना ही धर्म को अपनाता है। और उनके कुरान में भी ये लिखा हुआ है कि आप उनको मारो, पीटो, काटो, उनके कुरान में ये चीज़ लिखा हुआ है। आप पढ़े हैं? हाँ जी। कुरान आप पढ़े हैं? थोड़ा पढ़ा हूँ। अच्छा। उनके बारे में डिटेल नहीं जानता, बट मेरा एक दोस्त था, वो बताता था मेरे। खुद वो मुसलमान होके बताता था कि यार मेरे उस चीज़ में लिखा हुआ है कि उनको मारो, पीटो, उनको भगाओ। ऐसा चीज़ लेके उनको बोला जाता था। अच्छा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। खड़ा हो जाइए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चल रही है, आप समर्थन करते हैं? समर्थन करते हैं क्यों समर्थन करते हैं? क्योंकि पूरे विश्व में सिर्फ भारत में ही हिंदू और थोड़ा सा नेपाल में ही है। और हर
हर धर्म का अलग अलग देश है ही। इस्लाम नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है ही पहले से ही। है ना, हम्म। बस तो एक भारत हो गया। अगर हम्म। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा तो फिर यहाँ का हिंदू जाएगा कहाँ। इस्लामिक कंट्री तो बहुत सारा है, बौद्धिक कंट्री बहुत सारा है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या क्या फायदे होंगे? फायदा यही होगा कि हम लोग जिस तरह से हम लोग को जितना दबाव डाला जाता है वैसा नहीं डाला जाएगा। किस तरह का दबाव डाला जाता बहुत सा दबाव है जो हो गया। जैसे हम लोग अगर कोई भी हम लोग जैसे हम लोग का रामनवमी होता है, जैसे हम लोग जैसे निकलते हैं तो क्या होता है कि आप लोग गौर करते होंगे, और रामनवमी में वो लोग को सब चीज दिया जाता है, वो लोग को पूरा छूट ही दिया जाता है। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, वो लोग को नंगे तलवार दिया जाता है, नंगे हाथ में सब कुछ रहता है। वो लोग सब चीज उनके होते हुए भी उनको रुकावट नहीं होता। बट अगर हमारे हिंदू में एक कोई तलवार लेके घूम जाए तो उसको बोला जाता है कि ये राष्ट्रवादी हिंदू नहीं है, है? एक की धर्म के विरुद्ध ऐसा कुछ था। ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो वो, क्योंकि देखिए एक क्षत्रिय है, हम लोग सनातन है, हमारे जो पूर्वज थे जो भी क्षत्रिय से, राम जी क्षत्रिय थे, एक मर्यादा पुरुषोत्तम हो के भी वो क्षत्रिय का भी धर्म अपनाए। उन्हें युद्ध में भी कलाकृति था, ज्ञान में भी, और सब चीज में। इससे होते हुए भी हम लोग वो दिखाते हैं कि अगर हम रामनवमी निकाल रहे हैं तो वो तलवार एक सीख है, एक आज के युवाओं के लिए, कि हम लोग ज्ञान देना भी जानते हैं। हिंसा हिंसा करना तो किसी भी धर्म में नहीं सिखाता है। हिंसा नहीं, देखिए हम क्या बोलते हैं, हिंसा हिंसा नहीं होना चाहिए किसी भी कार्यक्रम में। कृष्ण जी क्या बोलते हैं, जब जब धर्म के विरुद्ध धार्मिक हो कुछ भी चीज होगा तो हम साक्षात हथियार उठाएंगे और धर्म के विरुद्ध जो भी वो खड़ा होगा उसके प्रति पर लड़ेंगे। दिक्कत ये है ना कि आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, पर बिहार में तो जाति पर बात होती है। कौन है भाई? तो दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, इन सब पर बात होती है। जी नहीं, तो इस पे तो हम भी कह सकते हैं ये गलत बात है, क्योंकि कोई भी जाति को लेके ये सब विवाद नहीं करना चाहिए। हम लोग तो एक ही खून के हैं, सब एक ही हैं। अब धर्म को बांटने वाले तो वो गंदे चीज हो गए, हम इसके खिलाफ हम भी आवाज उठाते हैं, ये गलत बात है। अच्छा, मोहन भागवत तो यहाँ तक कह दिया कि जाति बनाने वाले पंडित लोग हैं, जो देश में जाति बनाए हैं अपने फायदे के लिए, पंडित लोग बनाया है जाति। अब देखिए लोगों का तो सोच है वो कहना, अगर वो ऐसा मुझे प्रूफ दिखाएं कि ऐसा हो सच में है, और किसी को धर्म बांटने से किसी का अंदर के ह्यूमैनिटी खत्म हो उनका जाए। कहने का मतलब ये है कि जाति इसलिए बनाए ताकि उनको फायदा मिल सके, मंदिर में वही सिर्फ पुजारी बने रह सके। इसके बारे में इसके बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जहाँ तक सबकी अपनी अपनी भावना होती है, बातें होती है। हम बस यही करेंगे कि धर्म एक ही है, और वो बस हिंदू धर्म को मानते हैं और उन्हीं को अपनाते हैं। बाकी हमें तो कुछ नहीं बोलना। अच्छा, हिंदू धर्म ये सिखाता है कि आप किसी दूसरे धर्म का अपमान कीजिए? जी नहीं, हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे हम बोले तो अभी है कि अगर हम जैसे मस्जिद हो या चर्च हो, सब में हम जाके कैंडल जलाते हैं, दरगाह पे जाके चादर चढ़ाते हैं। अगर हमको उसके धर्म के प्रति रहते तो हमें तो जाना नहीं चाहिए था। चलिए, तो हिंदू राष्ट्र पर बाबा बागेश्वर धाम ने कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और बहुत जल्द बनाएंगे और बनना चाहिए। और यहाँ के लोग, जो पटना के लोगों से हम निकले हैं पता करने के लिए कि कितने सहमत हैं बाबा बागेश्वर के बयान से। उनका कहना है कि हिंदुओं में तो ये चीज़ होती है कि सारी धर्मों का सम्मान करते हैं, पर कुछ धर्मों में ऐसी होती है सिर्फ अपने धर्म को ही प्राथमिकता देते हैं। बहरहाल इनकी बातों पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।